ओवैसी के घर पर, ये ओवैसी को आप देख रहे हैं, ओवैसी के घर पर पत्थर चले। किसने हमला किया आखिर, सवाल ये। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं ओवैसी खड़े हैं और अगर आप देखिए खिड़की का ये शीशा टूटा हुआ है, ये उनके घर का शीशा टूटा हुआ है। कौन है जो ओवैसी के घर पर पत्थर चला रहा है? कौन है जो ओवैसी को नुकसान पहुंचाना चाहता? अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर में, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ओवैसी के घर की खिड़कियां देख रहे हैं, पत्थरबाजी हुई है। कौन हमला कर गया? ये पहली बार नहीं, इससे कुछ महीने पहले भी पत्थर चले ओवैसी के घर पर। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। उसके बाद देखिए मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची जैसे ही उन्हें सूचना दी गई। अगली तस्वीर दिखाई और ये मैं आपको दिखा रहा हूं 5 महीने पुरानी तस्वीर, जब ओवैसी के घर पर पत्थरबाजी हुई थी। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। तब भी इसी तरह का हंगामा हुआ कि कौन ओवैसी को टारगेट कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं ओवैसी पर जब फायरिंग हुई थी। ये शख्स जो बंदूक लेकर दौड़ा था ओवैसी को मारने के लिए, ओवैसी की गाड़ी पर कई बुलेट के निशान थे। कई बार बुलेट के निशान, कई गाड़ियों के गेट पर बुलेट के निशान थे, यानी गोलियों के निशान। तो सवाल यह है कि आखिर ओवैसी पर कौन हमला करना चाहता है? ओवैसी पर हमला करने के पीछे वजह सियासी है, निजी है, लेकिन जो भी है वो बार बार ओवैसी को टारगेट कर रहा है। ओवैसी ने आज बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले देखिए रिपोर्ट। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया क्या आपका कॉन्शियस, आपका जमीर? असदुद्दीन ओवैसी आखिर किसके निशाने पर है? कौन है जो बार बार ओवैसी के घर पर हमला कर रहा है? आखिर ओवैसी का दिल्ली में दुश्मन कौन है? दिल्ली में ओवैसी की आवाज की ये तस्वीरें हैं। ओवैसी के घर की खिड़की के शीशे तोड़ डाले गए। चाहे रविवार देर रात हमले की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक गेट होगा और उस गेट के शीशे टूटे हुए मिले हैं। इस बात की जानकारी घर पर मौजूद सर्वेंट ने कल शाम 5 बजे दी है, क्योंकि इससे पहले उसने पाया कि शीशे टूटे मिले हैं, लेकिन आसपास कोई पत्थर नहीं मिला। इसके बाद से यहाँ पर डीसीपी, एसीपी और एसएचओ मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस बात की जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये किसकी हरकत रही। आखिर कौन है जो ओवैसी की जान का दुश्मन बना हुआ है? ओवैसी हैदराबाद से सांसद है और दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर हमला हुआ। अब आइए आपको बताते हैं कि किसके निशाने पर है आखिर ओवैसी। कौन है बार बार ओवैसी पर कभी पत्थर मार रहा है, कभी फायरिंग कर रहा है? इससे पहले भी ये तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं जब ओवैसी पर हमले किए गए। ये आप देख रहे हैं, ये ओवैसी के घर की तस्वीर है। ओवैसी घर पर थे और ये उनकी गाड़ी की तस्वीर है जिस पर हमला हुआ। ओवैसी के घर पर अटैक हुआ और दिल्ली में ओवैसी का घर है, सांसद है इसलिए घर मिला हुआ है। उस घर पर हमला हुआ। घर के दरवाजे और खिड़की के शीशे तोड़ दिए गए। घर के केयर टेकर ने, जो घर में रहता है, उसने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद मौके पर डीसीपी पहुंच गए, एसीपी पहुंच गए, एसएचओ पहुंच गए। पुलिस ने ओवैसी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। फिलहाल 34 अशोक रोड में है ओवैसी का घर। बीती रात ओवैसी के घर पर हमले की आशंका थी। पुलिस पूरे इलाके की जांच कर रही है इस वक्त। हमले के वक्त ओवैसी मौजूद नहीं थे। इसी साल फरवरी में ओवैसी ने दावा किया था कि दिल्ली में उनके आवास पर चौथी बार हमला हुआ। 2014 के बाद से चौथी बार दिल्ली आवास पर अटैक किया गया। इससे पहले 3 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान ओवैसी पर हमला हुआ। मेरठ से दिल्ली आते वक्त ओवैसी पर अटैक किया गया था। हापुड़ टोल प्लाजा के पास 4 राउंड फायरिंग हुई थी। हमलावर ने ओवैसी की कार पर गोली चलाई थी। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। एक आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में आपको याद होगा दूसरे आरोपी ने सरेंडर किया। दोनों आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और इसके बाद ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। आज जो हमला हुआ ओवैसी पर, इस हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सरकार पर हमला किया। क्या कह रहे हैं ओवैसी, सुनिए जरा। एक तरफ मुंह में
मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर कर रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज कर दे रहा हूँ, देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि कल देश आजादी मनाने जा रहा, आजादी दिवस, और वक्त बिल्कुल ठीक है POK लेने का। इससे बेहतर वक्त हो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, जिस तस्वीर से पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और तिरंगा। ऐसा तिरंगा हर 15 अगस्त पर बुर्ज खलीफा पर देखने को मिलता है। आज पाकिस्तान का आजादी दिवस है, लेकिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं आया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये बुर्ज खलीफा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी नीचे खड़े हैं, ये बुर्ज खलीफा है। इंतजार कर रहे थे शायद पाकिस्तानी झंडा दिखाया जाएगा, लेकिन वहां किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं पाकिस्तान को। बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा आज उनके आजादी के दिन नहीं आया तो बौखलाए हुए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा एम्बियंस के साथ और सुनाइए। झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। जो सर प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों, जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। जो सर प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती इससे ऊपर नहीं हो सकती है। अब यही वजह है जो पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं कि मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहा, देश के रूप में भी नहीं ले रहा है। तो लोग कह रहे हैं ये वक्त है POK लेने का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार रक्षा मंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से ऐसे बयान आए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। POK की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में आजादी मनाई जा रही है 14 अगस्त को, 15 अगस्त को हम मनाएंगे, और POK में पाक अधिकृत कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है। काला दिवस मना रहा है POK, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। लोग काले झंडे लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस के लीजिए, ये तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर की है, जहां लोग काला दिवस मना रहे हैं। POK के लोग भारत के साथ आकर खड़े हुए।